क्या होगा जब दो बड़े ताकतवर देश आमने सामने खड़े हों और कोई भी पीछे हटने को तैयार ना हो। ईरान ने साफ साफ नहीं कह दिया है, न शून्य यूरेनियम संवर्धन, न अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपना, और शायद अमेरिकी दबाव भी अब नहीं चलेगा। पिछले साल के युद्ध के बाद मस्कट में हुई पहली आमने सामने की वार्ता, लेकिन समझौता कुछ भी नहीं। 6 फरवरी को अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान को एक प्रस्ताव दिया, जो ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अब सवाल यही है कि अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। हकीकत यह है कि हालात अब पहले से और तनावपूर्ण हो गए हैं। अब दोनों मुल्कों ने युद्ध की रट लगा रखी है। ऐसे में देखना बाकी है कि कौन सबसे पहला कदम उठाता है। क्या ऐन मौके पर ईरान हार मानेगा या अमेरिका के हमले की राह देखेगा? देखिए इस रिपोर्ट। ईरान ने जीरो एनरिचमेंट के लिए ना कह दिया है। उसने अपने यूरेनियम को सौंपने से इनकार कर दिया है और शायद अमेरिकी दबाव को पूरी तरह से नकार दिया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका कुछ और बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? पिछले साल के युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में पहली बार हुई आमने सामने की कूटनीतिक बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। 6 फरवरी को मस्कट में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में अमेरिकी वार्ताकारों ने वो प्रस्ताव रखा जिसे ईरानी अधिकारी अधिकतम मांग यानी मैक्सिमलिस्ट डिमांड कह रहे हैं, और हालिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो आखिर वाशिंगटन ने क्या मांग की थी? वार्ता की जानकारी रखने वाले राजनयिकों के अनुसार अमेरिका ने कम से कम 3 वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट को पूरी तरह से रोकने की मांग की। जब संवर्धन दोबारा शुरू हो तो 1.5% शुद्धता की सख्त सीमा हो, जो पिछले समझौतों से काफी कम है। और सबसे बड़ी मांग ये थी कि ईरान को अपना 60% तक संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम सौंपना या नष्ट करना होगा। ये वो सामग्री है जिसे विशेषज्ञ हथियारों के ग्रेड के बेहद करीब मानते हैं। इसके बदले में तत्काल प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं, बस ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला न करने का वादा। तेहरान के नजरिए से ये कोई समझौता नहीं बल्कि आत्मसमर्पण था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने इस प्रस्ताव को अप्रासंगिक बताया। उनका संदेश स्पष्ट था, जीरो एनरिचमेंट का विकल्प मेज पर नहीं है। ईरान का तर्क है कि यूरेनियम संवर्धन उसका संप्रभु अधिकार है, जिसे सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का समर्थन प्राप्त है। तेहरान ने एक संभावित रियायत का संकेत दिया है। वो अपने 60% यूरेनियम भंडार को कम कर सकता है, लेकिन केवल पूर्ण प्रतिबंधों में ढील के बाद, यानी पहले प्रतिबंध हटे फिर रियायत दी जाएगी। यही गतिरोध की मुख्य वजह है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इन वार्ताओं को बहुत अच्छा बताया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को जल्द ही समझौता करना चाहिए, वरना उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पर्दे के पीछे पेंटागन ने कथित तौर पर इस क्षेत्र में एक और विमान वाहक पोत तैनात किया है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि दबाव की रणनीति है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की हालिया भाषा सत्ता परिवर्तन के दबाव की ओर इशारा करती है। याद रहे, ये सब अमेरिकी और इजरायली हमलों द्वारा ईरान के नतांज और फोर्डो जैसे परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचाने के कुछ ही महीनों बाद हो रहा है। इसके बावजूद ईरान ने अपना 60% संवर्धित यूरेनियम बरकरार रखा है। यही भंडार अब इस संकट के केंद्र में है। इस बीच अमेरिका अपनी नौसैनिक तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान परमाणु केंद्रों की सुरक्षा मजबूत कर रहा है और मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इजरायल वाशिंगटन पर और भी सख्त रुख अपनाने का दबाव बना रहा है। जिनेवा में जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत होने की उम्मीद है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका चाहता है कि पहले संवर्धन रुके, जबकि ईरान चाहता है कि पहले प्रतिबंध हटे। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है और समय बीतता जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.